देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, ये उनकी सोच है। उनको लगता है कि किसी को माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए, ये उनकी अपनी सोच है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, एक बंदे को चांस मिला है, वो उसने प्रूव किया है, वो सज़ा काट किया है, वो अपना ओपिनियन है। मैं नहीं ये कह सकता कि भाई कि मेरे से पर्सनल कर रही है, उनका ओपिनियन हो सकता है, ये और उनका ओपिनियन है। और हर बंदे को ओपिनियन, अगर कोई लिमिट में रह के ओपिनियन दे रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे लिए ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना आगे जा चुका हूँ कि रमीज़ भाई की ये जो बातें हैं अब ऑनेस्टली इधर से आती हैं तो इधर से निकल जाती हैं, तो आई हैव नो इश्यूज़ ऑनेस्टली। हालांकि वो मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और उनसे इस तरह की आई थिंक मैं क्या कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो इस तरह की मुंह उठा के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे कि सब बेकाऊ हैं सारा। ये मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ही इज़ राइट, एवरीबडी इज़ रॉन्ग। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ़ एंड बट्स में हर बंदे का ओपिनियन होता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। 100 बंदे होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, 10 बंदे होंगे जो एग्री करेंगे, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। लेकिन आप जाके सबको कहना कि मैं ठीक हूँ, बाकी गलत हैं, ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा चलता है पाकिस्तान में। पहले भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा फोकस जो है BPL है, फिर PSL है, कि जब मेरे पास परफॉर्मेंस होगी, मेरे पास फिटनेस होगी, तो मैं किसी के पास जाके बात कर सकता हूँ। बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट के मैं किसी को बोलूँ कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मुझे खिलाओ, ऐसा होता नहीं है। और जब तक PSL ख़त्म नहीं होता, मैं अपने आप को देखता नहीं कि मैंने हाँ परफॉर्मेंस दी है, तो फिर ही बात बन सकती है। अदरवाइज़ तो बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट खेले हुए तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अवेलेबल। वैसे 2023 बिल्कुल नहीं बनता था। आप देख ले आपके वो तीनों जो प्राइम फास्ट बॉलर्स थे वो बेचारे इस टाइम इंजर्ड बैठे हुए हैं। और मैं आई थिंक यूसुफ भाई यहाँ पे खड़े हैं, यूसुफ भाई को मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि जब तक आप रोटेशन पॉलिसी नहीं लाएंगे ये बॉलर्स इंजर्ड हो जाएंगे। आप मेरी बात आज नहीं, कल नहीं, साल बाद आपको याद आएगी। फास्ट बॉलर यार वो भी इंसान है, वो मशीन नहीं है, वो इंजर्ड हो सकता है। आप इसकी प्राइम एग्जांपल देख लें। आज हम सारे मार्क वुड को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार क्या बॉलिंग कर रहा है, इंजरी के बाद है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने उसको हैंडल कैसे किया। उसको एक मैच खिलाते थे, एक रेस्ट दे देते थे, एक खिलाते थे, एक रेस्ट दे देते थे। आपके जब प्राइम फास्ट बॉलर होते हैं, शाहीन, हारिस, नसीम, तो आपको देखना चाहिए था कि इनको कैसे यूज़ करना है। और उन्होंने ये, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, इन तीनों को उन्होंने मिस यूज़ किया। गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो 2023 के? देखें ये बड़ा ट्रिकी सवाल किया आपने, टिपिकल मीडिया वाला सवाल किया है। 2023 का ये कि PSL आ रही है, इंशाल्लाह PSL में परफॉर्म करूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आमिर रमीज़, देखिए एज अ प्रोफेशनल आपको पता है कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास फिटनेस के लिए जगह नहीं है, या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा तो मैं अपने आप को फिट नहीं रख सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जाके अपना डाइट, अपना प्लान सही रखो, आप अपना स्लीपिंग टाइम सही रखो। बहुत सारे जिम्स हैं आजकल, बहुत सारे क्लब ग्राउंड्स हैं, आप जाके अपने आप को फिट रख सकते हो, मैचेस खेल सकते हो। लेकिन यह है कि जब तक आप फिट नहीं रखोगे अपने आप को, तो आप कम्पीट कैसे करोगे। तो आपको कम्पीट करने के लिए आपको फिट रहना पड़ता है। आमिर मैंने कल भी बोला था कि NCA एक ऐसी जगह है कि जहाँ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है पूरे पाकिस्तान में। तो एज अ प्रोफेशनल आपको ऐसी ही फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं बिफोर द टूर्नामेंट कि आप अपने आप को रेडी कर सकें। और मैंने कल भी कहा था कि मैं ऑनेस्टली मैं घर बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार क्योंकि 2 दिन बारिशें हो रही थी तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा मैं सिटी साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि शायद वो मान जाए। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा नो इशू, यू कैन गो एंड डू योर प्रैक्टिस। तो मैं खुश हो गया कि यार ऐसी जगह पे तो आपको पता ही है। तो ये उनकी आई थिंक बड़ापन है कि एज अ चेयरमैन। फिर उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज भी किया कि ऑल सॉर्टेड। तो ये एक बड़ापन है कि आप अपने प्लेयर्स को इस तरह रिस्पेक्ट देते हैं, जो आई थिंक पिछले सिस्टम में ऐसा नज़र नहीं आया। कुछ प्लेयरों को अगर आप देखें तो उनकी शिकायत है कि जी फ़ोन नहीं पिक हुए, रिप्लाई नहीं किए गए। तो आई थिंक एक इंसान जब पावर में आता है ना, तो उसको आई थिंक अपना आप नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह आपको पावर देता है तो वो ले भी सकता है। तो अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो फिर आप जिस तरह आजकल टीवियों पे जा के गिले शिकवे हो रहे हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। ऑनेस्टली ये गिव एंड टेक है, जैसा करो वैसा भरो। तो इंसान अगर नीयत साफ रखे, अपने काम से काम रखे, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं।